बन कोई हिंदी एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ डीसीसी टीजीटी के लिए और जो चंडीगढ़ टीजीटी और पीजीटी के लिए और यूजीसी नेट के लिए। ये क्वेश्चन जो किसी न किसी पेपर में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। बी आंसर होगा। हिंदी साहित्य का अतीत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पीजीटी हिंदी में देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है। जो ये है 2 खंड थे इसके, हिंदी साहित्य के अतीत के जो है 2 खंड थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने लिखा है इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा बी आंसर होगा। जो है पीजीटी हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, हिंदी साहित्य का अतीत। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? डॉक्टर ग्रियर्सन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो बी होगा मिश्र बंधु ने दिया। केवीएस पीजीटी हिंदी में ये आया हुआ है ये क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? शिलांकित कृति बतानी है कौन सी है, तो बी होगा राहुल वेल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम क्या है? तो शालिभद्र सूरी की रचना जो है बी आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, भरतेश्वर बाहुबली रास है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते थे? अमीर खुसरो जो है किस नाम से जाने जाते थे? तूतिया हिंद, तोताए हिंद, सितारे हिंद या सर हिंद? तो इनमें से बताना है किस नाम से जाने जाते थे अमीर खुसरो जो है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा केवीएस पीजीटी हिंदी में आया हुआ है ये पेपर, ये क्वेश्चन जो है अमीर खुसरो जो है किस नाम से जाने जाते थे? ए, बी, सी या डी होगा। तो प्लीज़ दोस्तों आप भी जो है कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है। क्वेश्चन नंबर 6, आदिकाल को बीज वपन काल जो है नाम किसने दिया? देखो डीएसएसबी पीजीटी टीचर्स हिंदी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? डीएसएसबी में आया हुआ है ये देखो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा बीज वपन काल नाम जो है किसने दिया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। सी आंसर होगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है बीज वपन काल नाम दिया है आदिकाल का। आदिकाल के जितने भी नाम हैं सभी इम्पोर्टेंट है। आदिकाल नाम जो है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। बीज वपन काल नाम जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, देसिल बयाना सब जन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है? विद्यापति, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, कवि गंग। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है देखो केवीएस पीजीटी हिंदी में ये जो आया हुआ है तो विद्यापति की ये लाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये लाइन है। केवीएस पीजीटी में आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनीदत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, धनपाल। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा उपदेश रसायन जो है किसने लिखी है? केवीएस पीजीटी में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। ये आंसर होगा जिनीदत्त सूरी ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है तो शंभु को कहा जाता है। सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है विद्यापति, भवभूति, नरसिंह मेहता, रविदास। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है अभिनव जयदेव के नाम से जो है विद्यापति को जाना जाता है। ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ बताना है हमें कौन सा है। कृति पताका, चर्या पद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है सी आंसर होगा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो व्याकरण ग्रंथ है।
क्वेश्चन नंबर 12, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताइए। प्रबंध चिंतामणि जो है किसने लिखी है, तो मेरू तुंग ने लिखी है वो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वल्लभाचार्य ने जो है डी अणुभाष्य लिखा था वल्लभाचार्य ने। क्वेश्चन नंबर 14, विज्ञान गीता की रचना किसने की। विज्ञान गीता की रचना जो है किसने की, सी केशवदास जी ने की है विज्ञान गीता की रचना, केशवदास ने। KVS PGT में आया हुआ एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, खेट कोतुमकम किसकी रचना है। रहीम रसखान कवि गंग दादू दयाल जो है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है रहीम दास की है ये। क्वेश्चन नंबर 16, गोकुलनाथ की रचना का नाम है। गोकुलनाथ की रचना का नाम 84 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, छिताई वार्ता, गोसाई चरित। क्वेश्चन नंबर 16 जो है गोकुलनाथ की जो है ए होगा, 84 वैष्णव की वार्ता है, ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की। रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी, सी आंसर होगा, विष्णु स्वामी ने की। क्वेश्चन नंबर 18, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी इस पंक्ति के रचनाकार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इस पंक्ति के रचनाकार जो है संत रैदास जी हैं। KVS PGT हिंदी में क्वेश्चन आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में आता है ये। क्वेश्चन नंबर 19, केशव कहीं न जाए कहिया, यह पंक्ति किस कवि की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पंक्ति भी, तुलसीदास जी ने कही है, ये भी बार बार आती है। क्वेश्चन नंबर 20, अंगद पैज की रचना किसने की। तो ईश्वरदास जी ने की थी, सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, रामानुचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सी आंसर होगा, विशिष्ट द्वैतवाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सी आंसर होगा, हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन जो है हित हरिवंश ने किया। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा सी आंसर होगा, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन जो है। क्वेश्चन नंबर 23, कबीर किस शासक के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के, सी आंसर होगा, सिकंदर लोदी के। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति, पेपर में बार बार आती है ये, तो डी आंसर होगा, बोधा है। क्वेश्चन नंबर 25, शिवराज भूषण ग्रंथ के में किसका विवेचन मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में जो है सी आंसर होगा, अलंकार का। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी रचना रचनाकार का युग्म सही नहीं है, सही नहीं है बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, काव्य निर्णय भिखारी दास, रस रहस्य कुलपति मिश्र की है, रस विलास चिंतामणि की है। भाव विलास जो है डी आंसर गलत है, केशवदास जी की नहीं है। भाव विलास जो है केशवदास की नहीं है। KVS ये NVS PGT में आया हुआ ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता कौन है। पद्माकर जी हैं प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता। क्वेश्चन नंबर 28, नीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया। क्वेश्चन नंबर 28 जो है रीतिकाल को अलंकृत नाम जो है सी होगा, मिश्र बंधुओं ने दिया। अलंकृत काल, रीतिकाल को जो है अलंकृत काल नाम जो है मिश्र बंधुओं ने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की। सतसई की रचना नहीं की है, सेनापति जी ने नहीं की है सतसई की रचना। क्वेश्चन नंबर 30, धन्य भारत भूमि सब रतननी की उपजा वनी इस पंक्ति के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है बी आंसर होगा, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है इस पंक्ति के लेखक। क्वेश्चन नंबर 31, भारतेंदु ने यात्रावृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है। यात्रावृत्त संबंधी बतानी है कौन सी रचना लिखी है भारतेंदु ने। क्वेश्चन नंबर 31 का डी आंसर होगा, सरयू पार की यात्रा। क्वेश्चन नंबर 32, तद्देश समाज में से किसका संबंध था। तद्देश समाज से संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र का था, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रावृत्त की है।
यात्रा वृत्त की बतानी है कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो है सी आंसर होगा, पैरों में पंख बांधकर। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। सही नहीं है बताना है, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है हमारा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, कौन सा युग्म सही नहीं है। 3 सही है, 1 गलत है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है हमारा, निम्न में से कविता कौमुदी जो है रामनिवास त्रिपाठी की है। ये होगा हमारा कविता कौमुदी रामनिवास त्रिपाठी, सही है ये। हिमकरेटिनी माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी, ये भी बिल्कुल सही है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे ने लिखी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन डी गलत है, रसवंती सिंह रामशरण गुप्त की नहीं है, डी ही हमारा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। इस पंक्ति के रचयिता है, क्वेश्चन नंबर 35 का बी होगा, मैथिली शरण गुप्त जी हैं इस पंक्ति के। क्वेश्चन नंबर 36, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत भारती, तो ए होगा 1912 ईस्वी में हुआ था भारत भारती का प्रकाशन। KVS PGT में आया हुआ था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, संपत्ति शास्त्र के लेखक कौन है। संपत्ति शास्त्र जो है किसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 37 जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो है हमारा डी आंसर होगा, नवम सर्ग है। क्वेश्चन नंबर 39, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे। जो है इंदु से नहीं थे, निराला जी जो है इंदु पत्रिका से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 40, कामयानी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है सी होगा, हृदय का। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो है सी आंसर होगा, श्रीधर पाठक है। क्वेश्चन नंबर 42, अरुण यह मधुमेह देश हमारा यह किसने कहा। तो सी आंसर होगा, कार्नेलियन ने कहा। क्वेश्चन नंबर 43, क्षयवध को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा, डी आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 44, साये में धूप काव्य कृति के रचयिता है। तो बी आंसर होगा, दुष्यंत कुमार हैं। साये में धूप जो है दुष्यंत कुमार ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 45, साखी किस कवि का काव्य संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 45 जो है साखी जो विजय देवनारायण शाही का है। क्वेश्चन नंबर 46, हम विस्पाई जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार है। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है सी आंसर होगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, हम विस्पाई जन्म के। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सी रचना का रचनाकार नाम सही नहीं है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो सी आंसर होगा, सीढ़ियों पर धूप जो शमशेर बहादुर की नहीं है, यही गलत है हमारा, सही नहीं पूछा है। 3 सही है, सी गलत है, सीढ़ियों पर धूप जो शमशेर बहादुर की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 का सी। क्वेश्चन नंबर 48, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। क्वेश्चन नंबर 48 जो है सूरदास जो है सी आंसर होगा, रंगभूमि का पात्र है। क्वेश्चन नंबर 49, छीनी छीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है। तो क्वेश्चन नंबर बी होगा आंसर, अब्दुल बिस्मिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 50, अंजू दीदी किस विधा की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है बी होगा, नाटक की है। अंजू दीदी विधा नाटक की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।